अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल टीचर्स। ईस्ट का जो प्रोजेक्ट हमने अब तक मॉड्यूल 1 सॉल्व किया है। ऑलमोस्ट आप सब लोग कर चुके होंगे। उसमें 6 यूनिट्स हैं और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि 6 यूनिट्स जो वो बताए गए हैं वन बाय वन सबका ओवरव्यू या समरी जिसे कहते हैं आपके पास बयान कर सकूं, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके समझने में कि हम ये प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं ये बेसिकली क्यों है और इसका मकसद क्या है। इसके हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 से हमने क्या सीखा। मॉड्यूल 1 में बेसिकली ओरल कम्युनिकेशन के बारे में, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है और कैसे हम जो है बच्चों में इंग्लिश लैंग्वेज जो कि उनकी सेकंड लैंग्वेज है उसको हम उसमें उनकी स्पीकिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। यूनिट 1 में जो है हमने सबसे पहले तो ये समझना है कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स होती क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो ओरल कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने के लिए जो है वो बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो इसमें आ जाती हैं कि कैसे हमने बच्चों को आमादा करना है ताकि वो इंग्लिश जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो बोल सकें, सीख सकें। देन इसमें जो है वो कुछ टेक्स्ट बुक में हमें एक्टिविटीज़ दी गई हैं। जो हमारी टेक्स्ट बुक इस वक्त चल रही हैं प्राइमरी लेवल तक, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। ये भी मॉड्यूल 1 के यूनिट 1 में बताया गया है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों की जो प्रोनंसिएशन है, फ्लुएंसी है और साउंड्स ऑफ इंग्लिश लेटर्स हैं और फिर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें यूनिट 1 में डिस्कस की गई हैं। देन दूसरा यूनिट स्टार्ट होता है और उसमें बताया गया है कि ओरल कम्युनिकेशन के लिए प्लानिंग कैसे करनी है टीचर ने, और उसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो प्लानिंग जब करेंगे हम तो हमें पता चलेगा कि हमने जो है वो बच्चों की फ्लुएंसी पे, स्पीकिंग पे जो है इम्प्रूव करने के लिए एक्टिविटीज़ प्लान करनी है। और इसमें हमारी टेक्स्ट बुक में जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, अगर आप अपनी बुक्स का रिव्यू करें तो लर्निंग द साउंड्स एंड लर्निंग टू स्पीक एंड रोल प्ले, ये 3 जो हैं आपको हेडिंग्स मिलेंगी ओरल कम्युनिकेशन की हेडिंग के अंडर ही। और आपको पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना है। देन तीसरा यूनिट आ जाता है और तीसरे यूनिट में बयान किया गया है कि ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ जो है वो हम तैयार करते वक्त कैसे प्लानिंग करेंगे। अब प्लानिंग के जैसे हम लेसन प्लान करते हैं, जिस तरह उसके स्टेजेस होते हैं, इसी तरह इसके भी स्टेजेस हैं। प्री है कि हम पहले सोचेंगे कि हमने किस तरह की एक्टिविटी तैयार करनी है, क्या करवाना है बच्चों को। ये सब कुछ हमारी प्री में आ जाता है, प्री पे। देन पोस्ट है कि एक्टिविटी करवाने के बाद हमने क्या करना है। ये सब कुछ भी हम ज़ाहिर है कि लेसन प्लानिंग में ही तय करते हैं कि एक्टिविटी के एंड पर हमने किस तरह से उनसे फीडबैक लेना है या किस तरह उनकी लर्निंग की असेसमेंट करनी है। और वाइल जो है उसमें हमें पता है कि हम जो है ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से ड्यूरिंग द एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और एक्टिविटी को हमने किस तरह स्मूथली लेके चलना है कि वो उससे मैक्सिमम जो है वो लर्न कर सकें। और 4 यूनिट में हमने जो चीज़ें देखी इस मॉड्यूल में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये बताया गया कि हमें लर्निंग आउटकम्स जो हैं, जैसे हम एसएलओ बच्चों से शेयर करते हैं, इसी तरह इसके भी ओरल कम्युनिकेशन के भी हमें लेसन के स्टार्ट में बच्चों से शेयर करना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। और उसके बाद हम जब अपना लेसन डिलीवर कर रहे हो तो हमने जो प्री, पोस्ट और वाइल के 3 स्टेजेस बनाए थे, हम उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें, लेके चल सकें। बीच में अगर कोई हमें प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे सही तरह नहीं सीख रहे, तो हमने किस तरह से अपने लेसन को जो है वो उन तक इफ़ेक्टिवली पहुंचाना है। उसके बाद है बच्चों की ग्रुपिंग कैसे करनी है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लेसन के दौरान इस तरह की एक्टिविटीज़ को जब हम डेवलप करते हैं तो उसमें ग्रुपिंग लाजमी आ जाती है। जब तक आप बच्चों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करने देंगे तो फिर आप जो है वो एक अच्छी, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन स्किल का ये टॉपिक है और कम्युनिकेट तो तभी होगा जब वो अच्छी ग्रुपिंग में, अच्छे इन्वायरमेंट में वो आपस में जो है वो डिस्कस कर सकेंगे। तो ग्रुपिंग में जो है वो आगे उनके
इंटरेक्शन पैटर्न्स आ जाते हैं, जिसमें 4 तरह के पैटर्न्स जो हैं वो इसमें मॉड्यूल में बताए गए हैं, और इसके अलावा और भी हैं, मैंने यहाँ पिक्चर शेयर की है। फर्स्ट जो है वो टीचर्स टू लर्नर, यानी टीचर बता रहा है और बच्चे सब सुन रहे हैं। देन ग्रुप वर्क, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, आप ग्रुप वर्क करवाएं बच्चों को, या जिसमें पेयर वर्क पेयर बना दें उनके। फिर है लर्नर्स टू लर्नर, इसमें आ जाते हैं बेयरिंग, यानी कि हर जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करे। और फिर 4 गेम, जिसमें ऑलमोस्ट सारे बच्चे खुद ब खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई ना कोई गेम के थ्रू आप उनको करवाएं। वार्मर जो होते हैं, छोटी छोटी जो है टंग ट्विस्टर, इस तरह की चीज़ें जो बच्चे खुद ब खुद उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। देन यूनिट 5 है, उसमें जो है आपने देखा कि हमने ये एक्टिविटीज़ जो अब हम प्लान कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो फिर हमने उनके लिए एक लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है। और लास्ट में हम जो है बच्चों से फीडबैक लेंगे, वो हम क्वेश्चनिंग के ज़रिए ले सकते हैं, वो हम लेसन को रिवाइज़ करके ले सकते हैं। और अपनी जो लेसन प्लानिंग है हमें उस पे भी रिफ़्लेक्ट करना चाहिए, यानी हमने सोचना चाहिए कि आज का लेसन जो मैंने जिस तरह प्लान किया था, क्या वो उसी तरीके से जो है वो मुकम्मल हुआ, और जो मेरे लर्निंग आउटकम्स थे क्या मैं उसे अचीव कर सका, क्या बच्चे उस लर्निंग में जो है वो उसे अचीव कर सके। और इसी यूनिट में जो है वो कुछ बैरियर्स जो हैं वो बताए गए हैं, यानी रुकावटें, कि किस तरह से हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो बच्चों को डिस्टर्ब कर जाती हैं और वो सही तरह इन्वॉल्व नहीं हो पाते जो है वो इन एक्टिविटीज़ में। इसमें जो बताया गए हैं वो कल्चरल हैं, लैंग्वेज बैरियर, फिज़िकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। अब कल्चरल में देखें, अगर हम बिल्कुल ही उनको अंग्रेज़ों की तरह पढ़ाना शुरू कर देंगे तो भी मुश्किल हो जाएगा। हमें अपने कल्चर के हिसाब से अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को साथ लेकर, ताकि बच्चे जो है उसे समझ सकें, तो उसको लेकर चलना है। देन लैंग्वेज के जो प्रॉब्लम है कि हम इतनी मुश्किल उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इंग्लिश में, और उनको समझ ही ना आ सके कि हमने करना क्या है। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है आप ना यूज़ करें, सिंपल सिंपल इंस्ट्रक्शंस दें, सिंपल वर्ड्स यूज़ करें। और ज़ाहिर है कि इसमें हमें उर्दू की हेल्प भी चाहिए होगी, क्योंकि हमारे बच्चों की लैंग्वेज जो है वो फ़र्स्ट उर्दू में। देन फिज़िकल है, फ़िज़िकल में इन्वायरमेंट, यानी शोर आ रहा है, बच्चे इंस्ट्रक्शन सुन नहीं सक रहे, या पीछे बैठे जो बच्चे हैं उनको समझ ही नहीं आ रही, तो इस तरह की चीज़ों को भी आपने ओवरकम करना है। देन इमोशनल या साइकोलॉजिकल, वो किसी बच्चे के साथ ख़ास तौर पे हो सकता है कि वो जो है वो फिज़िकली प्रेजेंट है लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, उस एक्टिविटी में प्रेजेंट नहीं है, तो आप कोशिश करें कि तमाम बच्चों को जो है वो उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकें एक्टिविटीज़। छठा यूनिट, और छठे यूनिट में जो है वो असेसमेंट के बारे में बताया गया है कि किस तरह असेसमेंट जो है वो हमने लेनी है, और कौन कौन सी टाइप्स ऑफ असेसमेंट हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग के दौरान, जिसमें 3 बताई गई हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि फॉर्मेटिव होती है, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल, जैसे आप लेसन ख़त्म करते हैं तो एंड पे क्वेश्चनिंग करते हैं या फीडबैक लेते हैं या रिवाइज़ कराते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि आपने कैसा लेसन दिया है, बच्चों ने क्या सीखा है। और ये मुख्तलिफ़ वक्तों में आप लेते रहते हैं, ये हमारा मतलब डेली बेसिस पे भी चलती है, और आप इसका वीकली भी ले सकते हैं, ये मतलब ये आपके साथ साथ चलती रहती हैं। देन है असेसमेंट फॉर लर्निंग, जैसे हम एंड ऑफ द सेशन पेपर लेते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं, और फिर हम उसमें मार्क्स देते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, वो आपकी होती है फॉर लर्निंग समेटिव असेसमेंट। और एक इसमें और है असेसमेंट एज लर्निंग, इसको भी मैं यहाँ पर पिक्चर शेयर की है, आप लोग देख लें। फिर है मेकिंग रूब्रिक्स। रूब्रिक्स यानी आप एक क्राइटेरिया बना लें कि आपने किस तरह से बच्चों की जो है वो असेसमेंट करनी है। जैसे अगर आपने ओरल कम्युनिकेशन की एक्टिविटी करवाई है, देन आप एक चेक लिस्ट बना लें कि भाई इसमें बच्चों ने वर्ड्स की प्रोनंसिएशन सही की, बच्चों की फ्लुएंसी कैसी थी, बच्चों का इंटरेक्शन कैसा था, और बाद में आप उसको चेक लिस्ट है तो उसको आप चेक करें, या उसको ग्रेड आपने अपने तौर पे नंबर देने हैं, ताकि आप जो है वो जान सकें कि ये किस तरह से आपकी एक्टिविटी गई है। देन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि टेक्स्ट बुक जो हमारी है उसमें ये ओरल कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ कहाँ पर आ रही हैं और किस हिस्से में इस्तेमाल हुई हैं। तो ये मैंने पहले भी दिया है आंसर, फिर अगेन बताती हूँ कि ओरल कम्युनिकेशन हर लेसन के बाद एक जो है वो सेक्शन है पूरा ओरल कम्युनिकेशन का, और उसमें जो है लर्निंग दी साउंड्स,
लर्निंग टू स्पीक एंड रोल प्ले और रीड अलाउड, ये कुछ एक्टिविटीज़ के मेन नाम हैं, जिसमें अगेन डिटेल से अगर मैं आपको बताऊं तो लर्निंग दी साउंड्स में आ जाती हैं। जैसे आप बच्चों को डायग्राफ कराते हैं, ट्राईग्राफ कराते हैं, डिफरेंट लेटर की साउंड्स करवाते हैं, सॉफ्ट साउंड्स कराते हैं, हार्ड साउंड्स कराते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स करवाते हैं। तो ये सब जो है वो आपका लर्निंग दी साउंड्स में आ जाता है। फिर है लर्निंग टू स्पीक, उसमें है इंटोनेशन, डेली रूटीन, यानी बच्चा को आप कहें कि आप अपनी बेटे डेली रूटीन जो है उसको आप इंग्लिश में बताने की कोशिश करें, या फिर माई सेल्फ, या फिर अपने माई पेट, इस तरह की चीज़ें जो कि वो ओरली बयान करें, ठीक है। और उसके बाद रोल प्ले, और रोल प्ले में जो है वो ज़्यादातर डायलॉग्स दिए हुए हैं दो लोगों के दरमियान, और बच्चे उसे प्रिपेयर करें और सामने खड़े होकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, ठीक है। एंड एक एक्टिविटी ये भी मुझे मिली बुक में से, रीड अलाउड, इसमें मुख्तलिफ पोइम्स दी हुई हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पोइम्स, और बच्चे जो 3 क्लास तक हैं या अगेन 5 तक भी हैं, वो पोइम्स को बहुत इंजॉय करते हैं। तो ये पोइम्स का भी इसमें एक दिया हुआ है। आई होप कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आप लोगों की बहुत हेल्प कर सकेगी अगर आप लोग इसे सुने। तो थैंक यू सो मच।